हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी फाउंडेशन 2.0 में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे। कि आप के सामने एक वैकेंसी राजस्थान सफाई कर्मचारी यानी कि राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी की जो वैकेंसी चल रही है, जो विज्ञप्ति चल रही है, उसका मामला कुछ कोर्ट के अंदर गया था। और उस जो हाई कोर्ट के अंदर जो फैसला आया था वो पिछली क्लास के अंदर मैंने बताया था कि आपका जो कोर्ट का आदेश है वो फाइनली सबमिट हो चुका है या फाइनली अप्रूव्ड हो चुका है कि ये भर्ती आगे हो सकती है। और उस कोर्ट के अनुसार कोर्ट का ये आदेश आया था कि ये भर्ती यानी कि कोर्ट किस मामले पर ये विज्ञप्ति टकी हुई थी, ये टकी हुई थी एक अनुभव प्रमाण पत्र के ऊपर, जिसके अंदर बताया गया था कि जो अनुभव प्रमाण पत्र है, जो विभिन्न सेक्टरों से जो अनुभव प्रमाण पत्र बनाए गए थे वो मान्य है या अमान्य है, यानी कि वो मान्य होगा या अमान्य हो गया, रद्द होगा। तो कोर्ट ने कल उस मुद्दे को क्लियर कर दिया है और जहाँ से भी जो भी अनुभव प्रमाण पत्र जो बनाए थे वो आपका अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। कहीं से भी बनाया हो, या दुकान पर सफाई कर रहे हो, दुकान से या फिर नगर पालिका से, या कहीं पर भी आपने जो सफाई का कार्य किया है, 2 साल का जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो मान्य होगा। आज फिर एक कटिंग के माध्यम से आपको फिर से एक अपडेट देने जा रहे हैं कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती का मामला, पात्रता शर्तों में बदलाव का शुद्धि पत्र अवैध रद्द किया गया है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि शुद्ध पत्र यानी कि जयपुर स्थानीय निकायों में 24,797 पदों पर भर्ती यानी कि जो सफाई कर्मचारी की भर्ती प्रक्रिया के बीच अनुभव प्रमाण पत्र का पात्रता शर्त 15 मार्च 2024 को शुद्धि पत्र के जरिए किए गए बदलाव को हाई कोर्ट ने गलत और अवैध बताते हुए रद्द कर दिया। यानी कि कोर्ट में यही मामला चल रहा था पिछले कुछ दिनों से कि ये जो आपने जो अनुभव प्रमाण पत्र बनाया था उसके ऊपर कोर्ट ने जो शुद्धिकरण का जो 15 मार्च 2024 को शुद्धिकरण की अपडेट दी थी कि जो अनुभव प्रमाण पत्र है, अनुभव प्रमाण पत्र उन्हीं का मान्य होगा जो सफाई, जहाँ भी उन्होंने सफाई का कार्य किया होगा, ना कि दुकानों पर, ना होटलों में, ना कहीं और। तो उसका मामला 15 मार्च 2024 को शुद्धिकरण की अपडेट आई थी। उसी को लेकर हाई कोर्ट में ये मामला चला कि जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो मान्य होगा या अमान्य होगा, कहीं से भी बनाया। तो यानी कि कल इसी के ऊपर जो मामला था वो क्लियर हो चुका है कि आपका अनुभव जो प्रमाण पत्र है वह कहीं से भी आपने बनाया होगा वो मान्य होगा। फिर इन्होंने क्या बात कही कि जस्टिस महेंद्र गोयल ने यह आदेश उदय सिंह यादव व अन्य की याचिकाओं को मंजूर करते हुए दिया कि अदालत ने कहा कि भर्ती विज्ञापन में पात्रता को तय किया गया था और उसके अनुसार ही आवेदन पत्र मांगे गए थे, और ऐसे में भर्ती प्रक्रिया के बीच शुद्धि पत्र
के जरिए अनुभव प्रमाण पत्र की पात्रता शर्त में बदलाव करना और योग्य अभ्यर्थियों को बाहर करना गलत है। यानी कि जो अनुभव प्रमाण पत्र आपने जो कहीं से बनाया, आपने कितने सालों तक आपने कार्य किया सफाई का, और आप जहाँ से अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर आप उस फॉर्म के अंदर अप्लाई किए थे और आपका जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, रिजेक्ट तो नहीं हुआ था लेकिन ये मामला यानी कि ये स्थिति आ गई थी कि आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए ये मामला कोर्ट के अंदर गया था। यह मामला अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद व रामानुज शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की स्थानीय निकाय में 1 मार्च 2024 को सफाई कर्मियों की भर्ती निकली थी और इस भर्ती में एजेंसी ने प्रक्रिया के बीच 15 मार्च को शुद्धि पत्र से पात्रता शर्तों में बदलाव कर दिया था कि जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो आपने दुकानों पर या कहीं से भी बनाया था, आपका अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा, ये अमान्य होगा। तो उसके लिए इन्होंने 15 मार्च को शुद्धिकरण किया। 15 मार्च यानी कि 1 मार्च 2024 को सफाई कर्मी भर्ती निकाली थी और 15 मार्च को इन्होंने शुद्धिकरण की अपडेट लिंक यानी जो प्रोसेस बताया था, और फिर इन्होंने